मैं इस वक्त एक जरूरी बात के लिए हाजिर हुआ हूँ। कोरोना के कहर ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है। इस वबाई मर्ज से बचने के लिए हुकूमत के जरिए से, मेडिकल के जरिए से जो रहनुमा उसूल दिए जा रहे हैं उसकी पाबंदी करना हमारा और आपका फरीजा है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी मुसीबत है बिहार पे, वो ये है कि बिहार के मजदूर बाहर में बुरी तरह फंस गए हैं और उनकी खबरगिरी करने वाला कोई नहीं है। और आज बिहार के मजदूरों की हालत फाका कसी और भूख से मरने की हो गई है। नीतीश कुमार जी ने, हमारे मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला ने कई बार इस जुमले को दोहराया है कि साहब, राज्य के खजाने पर सबसे पहला हक जो है वह आपदा पीड़ितों का है। और इस वक्त जबकि देश में इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया है, तो फिर हमारे मजदूरों की खबरगिरी क्यों नहीं की जा रही है? मजदूरों की हालत, जैसा कि आपको मालूम होगा, बाहर में बहुत खराब हो गई है। 10 बाई 10 के कमरे में 10, 15, 20 मजदूर फंसे पड़े हैं। मोहल्ले में वो नहीं निकल सकते, पुलिस डंडे मारती है। मोहल्ले का आदमी उसे बाहरी समझकर निकालने पर तुला हुआ है। मालिक के मकान घर खाली करने का नोटिस दिया हुआ है। और हश्र ये है कि बेचारे के पास कौड़ी नहीं है कि वो खाना खा सके। और नतीजा ये है कि बिहार सरकार ने जो हेल्पलाइन जारी किया वो सारा फ्रॉड है, गलत है। सरकारी ऐप काम नहीं कर रहा है। नाम मात्र के 1000 रुपया जो सरकार ने मदद की जारी किया है उसको पाना मुहाल है। 5% लोग भी जटिल प्रक्रिया के तहत उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। तो क्या अपने मजदूरों की इस हालत को देखकर हम चुप बैठेंगे? यही मजदूर हैं जिनके खून पसीने की कमाई की वजह से आज बिहार का बजट साइज बढ़ा है और बिहार में थोड़ी भी खुशहाली आई है। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार के बजट का 1/3 हिस्सा जो रिवेन्यू का है वो हमारे इन परदेसी मजदूरों का है। ये तो हमारे राज्य में रोजगार भी नहीं दे सके और बाहर में जो हमारे मजदूर फंसे हुए हैं, आज नीतीश कुमार जी की सरकार उनके साथ इंसाफ भी नहीं कर रही है। देश के अन्य राज्यों के तुलना में क्योंकि सबसे ज्यादा मजदूर हमारे यहाँ है और सीमांचल में तो मजदूरों का हब है, सबसे ज्यादा मजदूर यहाँ है, तो हमारे मजदूरों की बहुत बुरी हालत है। ये हमसे देखी नहीं जा रही है। जो लोग मदद कर रहे हैं निजी तौर पर, जो पार्टी कर रही है, जो एनजीओ कर रहा है, उसको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन इस वक्त कोई पार्टी हो, कोई एनजीओ हो, कोई एक शख्स उठकर दावा नहीं कर सकता कि सारे लोगों की मदद करेंगे। इस वक्त मदद करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं हुकूमत को गफलत से बेदार करना, इनकी मुजरिमाना खामोशी को तोड़ना, इनके आपराधिक जो रवैया है इससे बाज आने की तलकीन जहां करता हूं, वहीं मैं अपने जनप्रतिनिधियों से, चाहे वार्ड सदस्य साहब हो, चाहे समिति के रुकन हो, चाहे मुखिया जी हो, प्रमुख साहब हो, एमएलए और एमपी हजरात हो, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि उठिए और कलमबंद तौर पर यह लड़ाई को शुरू कीजिए कि जो लोग आपके गांव के, मोहल्ले के, पंचायत के, इलाके के जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, उनके परिवारजनों से एप्लीकेशन लीजिए। आप चाहे डीएम के यहाँ, चाहे अनुमंडल में, चाहे बीडीओ सीओ के यहाँ या पंचायत सचिव के पास जमा करके उसकी प्राप्ति ले लीजिए। मैंने आसानी के लिए एक एप्लीकेशन जारी कर दिया है और इस एप्लीकेशन को अगर अच्छा लगे तो आप उसे अपने तौर पर लिख करके उस परिवार से दस्तखत करा करके और मजदूरों का विवरण दे करके आप ऑफिसों में जमा करें और उसकी प्राप्ति रसीद लें। मैं आपको दावा तो नहीं कर सकता, यकीन दिलाता हूं कि आपने अगर मजदूरों की सूचना दी और बिहार में इस वक्त भूख से मजदूर मरने भी लगे हैं और मजदूरों के लिए जो फूड है, जो खुराक है, इंसान को, हमें हिंदुस्तान में हमारा जो फंडामेंटल राइट है जीने का, और जीने का कोई अर्थ नहीं होता है खुराक के बगैर। जेल के कैदियों को भी खुराक है और आज हमारे मजदूरों को खुराक नहीं है। ये मजदूर, ये बीमारी तो बड़े लोगों ने लाई, ये बीमारी हवाई जहाज से आई है। फुटपाथ के लोग मारे जा रहे हैं। लाइफ को एंजॉय करना है, टाटा बिरला अंबानी को करना है, देश के दौलतमंदों को करना है। ये गरीब तो 2 वक्त की रोटी के लिए जी रहा है और 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए उठिए और सरकार को सूचना दीजिए और प्राप्ति की रसीद दीजिए। ये आवेदन है।